हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार। हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार। सांवल वीरो ल्यासी मायरो ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। ओ बेटी तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। ये भरोसा नरसी का है, मीठी मीठी तालियां बजा के गाओ। धीरज क्यों छोड़े बेटी क्यों घबरावे। धीरज क्यों छोड़े बेटी क्यों घबरावे। राख भरोसो तेरो सांवल शाह आवे। राख भरोसो तेरो सांवल शाह आवे। री बेटी क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास बेटी। क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास। सांवल वीरो ल्यासी मायरो। ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। ये भरोसा नरसी का है, ये विश्वास नरसी का है। नरसी बोले बेटी अकेला नहीं आएगा, यकीन है मुझे। तेरी भौजाई भामा रुकमण भी आसी। तेरी भौजाई भामा रुकमण भी आसी। जो कुछ लिखवाई चीजां सगली वो ल्यासी। जो कुछ लिखवाई चीजा सकली बोल्यासी। तेरे सासरे से लिखी एक एक चीज आएगी, क्योंकि हम मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। सावल वीरो ल्यासी मायरो। ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। ये भरोसा नरसी का है। नरसी बोले बेटी सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती। अपने भक्तों के लिए कैसे कैसे रूप हैं सुनना। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। मेरे ठाकुर की कृपा के अनगिनत उदाहरण। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा लग रहा है? पूरा करूं जरा, बताओ जिन्हें अच्छा लग रहा है। क्या बात, थैंक यू। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। नरसी की टूटी गाड़ी रास्ते में फंस गई। अपने भगत की फंसी गाड़ी देख मेरा मोर मुकुट बंसरी वाला वेश बदल करके गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। 3 लोगों के मालिक ने भगत की फंसी गाड़ी अपने हाथों से बाहर निकाली, सीधे रास्ते पर डाल दी। गाड़ी जब सीधे रास्ते पर पड़ गई ना
तो मेरा मुरली वाला हाथ जोड़ के नरसी के सामने खड़ा हो गया। पूछने लगे, भगत जी कहाँ जा रहे हो? क्या आप अंजार शहर जा रहे हो? हमको भी बिठा लो, हमने भी किसी ब्याह में जाना है। नरसी ने कहा, दिखाई नहीं देता, बैलगाड़ी टूटी है। अरे बैल मरने को है, हमारा बोझा उठता नहीं, तुम्हें कहां बिठाएं? तो मेरे मुरली वाले ने हाथ जोड़ करके कहा, भगत जी मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा, मैं जात का खाती हूं बढ़ई, हुक्म करो तो गाड़ी भी ठीक कर दूं। नरसी की आंखों में आंसू आ गए। नरसी ने कहा, मेरी थैली में ढेला भी नहीं, गाड़ी कैसे ठीक करवा लूं, मजदूरी कहां से दूंगा? तो मेरे बंसरी वाले ने कहा, भगत जी आपकी गाड़ी मैं ठीक करूंगा, लेकिन ठीक करने के बाद एक मेरी शर्त है, एक विनती है। शर्त यह है कि गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा मैं। कर लो बात। गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा मैं, और जब मैं गाड़ी चला रहा हूं, हाँक रहा हूं, तो थोड़ी देर पहले सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे ना, 2-4 भजन मुझे भी सुना देना, मेरा रास्ता भी कट जाएगा, मुझे मजदूरी भी मिल जाएगी। भजनों की ये कीमत है। भजन भोजन के लिए नहीं कि भोजन करने जाना है। अरे भजन तो वो है कि जिंदगी भर के भोजन का इंतजाम कर देते हैं। भजन जीवन भर का भोजन तैयार कर देते हैं। 2 भजन सुनने के लिए भगत की गाड़ी संवार रहे हैं। 3 लोगों के मालिक ने बैलों पे हाथ फेर दिया, वो भी ठीक। मेरा मुरली वाला भगत की गाड़ी का हकड़िया बन के बैठ गया, और जिसकी गाड़ी सांवरा हाके मंजिल तक कैसे ना पहुंचे। गाड़ी कन्हैया हाँक रहे हैं और नरसी भजन सुना रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तनरकित जाना से, 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 तनरकित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात, तनरकित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात, तनरकित जाना से। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। ए बाबा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। ए बाबा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। ए शाबा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। मिनटों में नरसी की गाड़ी अंजार शहर पहुंच गई। नरसी ने भजन समाप्त किया। गाड़ी का हकड़िया ना जाने कहां। नरसी समझ गए, अपनी बेटी को संतावना दे रहे हैं कि बेटी घबरा मत, यहीं कहीं होगा, आता होगा, क्योंकि सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती। टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाते। रे आवे मौके पे आटो जो कोई अपनों हो खास आवे। मौके पे आटो जो कोई अपनों का। सावल वीरो लसी मायरो। ओ भाई तेरो सावल वीरो लसी मायरो।
नरसी ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन नानी का धीरज टूट गया। कब एक बेटी का धीर टूट गया, जब नानी ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को महल और हवेलियों में टिकाया, मगर उसके गरीब बाप को जहां गायें बैल बांधे जाते हैं उस तबेले में जगह दी गई है। एक बेटी का कलेजा छलनी हुआ जब नानी ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों के लिए मेवे पकवान मिठाइयां भेजी खाने को, मगर उसके गरीब बाप के लिए शादी ब्याह के घर की जूठन इकट्ठी करके भेज दी। बाबा के लिए जूठन जाती देख बेटी का कलेजा छलनी हो गया है। लोक कथा कहती है कि नानी ने आत्महत्या का इरादा कर लिया है और कहते हैं सरवरिये के तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे है। सरवरिये के तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे है। माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरन ने आवे है। माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरन ने आवे है। एक दिन मारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो थो, धन दौलत भंडार घनेरा छोर नहीं कोई पायो थो। धन दौलत भंडार घनेरा छोर नहीं कोई पायो थो। अनगिनती के नौकर चाकर याद मने जब आवे हैं। सरवरिये के तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे है। सरवरिये के तीर खड़ी यो नानी नीर बहावे है। इधर नानी बाई आत्महत्या के लिए खड़ी है, उधर नरसी ने तबेले में थोड़ी सी जगह साफ कर ली है। भगवान का दामन अभी भी नहीं छूटा है। अपने साथियों के साथ नजर देखना है। सबरिया तुम्हें एक नजर देखना है। सबरिया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सबरिया तुम्हें एक नजर देखना है। नरसी की करुण पुकार मेरे मुरली वाले के कानों तक जा पहुंची। सुनना, बस 5 मिनट और लूंगा। नरसी की करुण पुकार मुरली वाले के कानों तक जा पहुंची। आत्महत्या के लिए खड़ी नानी अचानक नजर पड़ी गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर। देखती क्या है, बैलगाड़ियों पर बैलगाड़ियां आ रही हैं, उन पर कुछ लदा हुआ है। नानी ने सोचा कौन आ गया, कहीं मेरे बाबा की बात सच नहीं हो गई। चलूं थोड़ी देर देखूं तो आत्महत्या का इरादा टाला है। गांव के भीतर पहुंची है, किसी गांव वाले से पूछा बाबा कौन आया है गांव में। गांव वाले ने कहा बेटा एक बहुत बड़ा सेठ आया है, अपना नाम समरिया सेठ बतलाता है। बोल समरिया सेठ की जय। अकेला नहीं है, बड़ी सुंदर सी 2 सेठानियां साथ में हैं। लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी करता है। कहता क्या है कि मैं नरसी का पुराना मुनीम था, किसी जमाने में अपने सेठ नरसी की नौकरी किया करता था। उस जमाने में मेरे सेठ की एक हुंडी मुझ पर बकाया थी। आज उस हुंडी की रकम के बदले भात का सामान लाया हूं। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। गांव वाले ने कहा बेटी जा, तेरे पिता का पता पूछ रहा था, तबेले में भेज दिया उसे। इस दृश्य की कल्पना करना प्रेमियों। कन्हैया तबेले में पहुंचे हैं। तबेले का दृश्य देख के मुरली वाला हैरान है कि नरसी ने भगवान का दामन अभी भी नहीं छोड़ा है। लड्डू गोपाल सामने हैं और नरसी कह रहे हैं सेठ बने तुम सांवरा, सेठ बने तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। सेठ बने तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल।
वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। कन्हैया रो पड़े। ठाकुर क्यों रोए? भगवान रो पड़े। कन्हैया इसलिए रोया क्योंकि ये मुलाकात भगत भगवान की नहीं है, ये मुलाकात बाप और बेटे की मुलाकात है। जिस रिश्ते को नरसी ने जोड़ा निभाने आया है ठाकुर। आंखों में आंसू हैं और हाथ जोड़ करके कहने लगे बाबा मैं आ गया। जब नरसी ने कहा सेठ बड़े तुम सांवरा मैं निर्धन कंगाल, मुरली वाले ने आंखों में आंसू भर के कहा बाबा मैं आ गया। बाबा शब्द जब नरसी के कानों में पड़े, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल गया। उन आंसुओं में बेटे के प्रति सम्मान था मगर शिकायत भी थी। जब कन्हैया ने कहा बाबा मैं आ गया, तो नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और कहने लगे ओ इतनी देर लगाई क्यों, 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 नानी भी तेरे बहना लागे याद न आई क्यों, नान भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों, नानी भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों, नान भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों, ओ इतनी देर लगाई क्यों, ओ इतनी देर लगाई क्यों, कान्हा आए देरी से आए। नरसी बोले देरी से आए तो काहे को आए, बिन मां की बेटी बड़ी लजाई। देख मरने गई थी मर भी न पाई, जा कन्हैया जा उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए। भक्ति की प्रकाष्ठा देखिए कि ठाकुर सफाई दे रहे हैं, भगवान भगत को सफाई दे रहे हैं कि बाबा देर नहीं हुई, आपको गांव के बाहर छोड़ा था, भामा रुक्मणी को लेने चला गया था, क्योंकि ये दोनों कहती थी ननद के घर सुख दुख हो भाभियां ना जाएं अच्छी बात नहीं होती। सच कह रहा हूं, मेरे जवान भाई बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, जो भाभियां बहन बेटियों के दरवाजे पे सुख दुख में नहीं जाती वो अपना नुकसान करती हैं। ये बेटियां बोझ नहीं होती, अपनी किस्मत का लेकर के पैदा होना, माँ बाप ने जिसके पल्ले बांधना बंध के चली जाना। घर से विदा होती बेटी अपने सुख की चिंता नहीं करती, वो कहती है बाबा मैं कैसी भी रहूं, बाबुल राजा मैं कैसी भी रहूं, लेकिन जिस आंगन में खेली वो आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो। मेरे भैया भाभी की झोलियां सदा भरी रहें, ये आशीर्वाद बेटियां दे करके जाती हैं। घर से विदा होती बेटी घर के आंगन में चावल के दाने फेंकती है, ये कहती हुई साडा चिड़ियां दा चंबावे बाबुल असा उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबावे बाबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उडारी वे, साडी लंबी उडारी वे, बाबुल केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबावे बाबुल असा उड़ जाना। बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय पवित्र होती है। माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं, वो जग में काम महान करते हैं।
जो घर से कन्या का दान करते हैं। आज ये बेटियां बोझ नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि घर व्यापार बांटते हैं बेटे, घर व्यापार बांटते हैं बेटे, प्यार बांटती हैं बेटियां। घर व्यापार बांटते हैं बेटे, प्यार बांटती हैं बेटियां। एक कुल की शान होते हैं बेटे, दो दो कुलों को संवारती हैं बेटियां। दो दो कुलों को संवारती हैं बेटियां, मगर बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां। पाले जाते हैं बेटे, पल जाती हैं बेटियां। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां। आसमान पर धकेले जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी चढ़ जाती हैं बेटियां, कल्पना चावला जैसी। आज नानी ने भी उसी बेटी का फर्ज निभा दिया। कन्हैया जब डांट खाने लगे, नरसी जब डांटने लगे कन्हैया को कि जा तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तो नानी हाथ जोड़ करके बाबा के सामने खड़ी है। बाबा मेरा भाई किसके दरवाजे आया है ये बताओ। नरसी बोले तेरे, तो नानी बोली बाबा पहली बार आया है भैया, भाभियां पहली बार आई हैं। अगर देरी से आए हैं तो झगड़ा भाई बहन का है, हम बाद में निपटा लेंगे। चलो ना बाबा, भात का मुहूर्त बीत जाएगा। मैंने सारी उम्र ताने सुने हैं। कल्पना करना जिस नानी के कोई भाई नहीं, मेरा मुरली वाला भाई बन के आया है। बोल वृंदावन बिहारी जय। 56 करोड़ के हीरे मोती उस जमाने में लाया था भात भरने को। आगे नानी, पीछे भात भरने वाले। नानी गांव वालों से कहती गांव वालों देखो, ताने मारते थे कौन आएगा, आज मेरा भात कौन लेके आया है। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। अज नाचे नानी बाई, अज नाचे नानी बाई। झूमे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई। आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। वो है अलबेला मदनैनो वाला, वो है अलबेला मदनैनो वाला। जिसकी दीवानी ब्रज की हर वाला। बख्शना है, बख्शना है, बख्शना है, ओ कृष्णा है। भात भरने वाले नानी के दरवाजे पहुंचे। कोई स्वागत को नहीं खड़ा। एक तो बेटी का बाप आए, स्वागत कौन करे। गरीब हो तो और बुरी बात। हमारे चेहरे के ऊपर भी एक चेहरा है। कहने को तो हम कहते हैं सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। कहने को तो हम रोज कहते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन मैं एक ही सवाल रोज पूछता हूं कि अगर बेटी के दरवाजे पर बेटे का बाप अतिथि होता है, तो क्या बेटे के दरवाजे पर बेटी का बाप अतिथि नहीं होता। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं सत्य सनातन धर्म की अतिथि देवो भव। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान। अगर दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान है तो बताओ कि उस दान को देने वाला छोटा क्यों कहलाता है। एक तो बेटी के बाप से खड़े होकर के बेटे का बाप कन्यादान मांगता है, एक तो दान मांगता है, ऊपर से अकड़ के कहता है लगाओगे क्या, रिश्ता कितने में फाइनल करे। लानत है ऐसी दोहरे चरित्र पर, ऐसे दोहरे चरित्र पर, ऐसी पढ़ाई लिखाई पर कि पढ़ते कुछ और है करते कुछ और है। आज नानी के दरवाजे पर भी कोई स्वागत को नहीं खड़ा। किसी रिश्तेदार को कल आया, चलो अंदर ले आओ, रीत रिवाज पूरे करके भगा देंगे। नरसी से रीत रिवाज पूरे करके भगा देंगे। और जब वो रिश्तेदार दरवाजे पर पहुंचा है, मेरे मुरली वाले ने मिलनी करी है, मिलाई हो रही है, 4-4 सोने के सिक्के निकाले हाथ में रख दिए। रिश्तेदारों ने देखा 4-4 सोने के सिक्के मिलनी में, रिश्तेदारों की संख्या बढ़ गई। मामा ने तो पत्तल छोड़ दी, पत्तल पे बैठा था खाने, छोड़ के भाग लिया। फूफा ने कपड़े भी आधे ही पहने भाग लिया, 4 सोने के सिक्के मिलते मिलाई में।
चौकीदार भी रिश्तेदार बन के खड़ा हो गया, मेरी भी मिलनी करो। मेरे मुरली वाले ने सोचा किसकी किसकी मिलनी होगी। सुबह से शाम हो गई लुटाते, फिर भी रिश्तेदार को कमी नहीं हुई, रिश्तेदार बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे मुरली वाले ने लक्ष्मी को आदेश दिया है, हे लक्ष्मी, पूरे अंजार शहर में अब से लेकर अगले 8 पहर तक कोई कुछ भी मांगे, कोई कुछ भी कल्पना करे, उसके भंडार भर दो। 8 पहर लक्ष्मी बरसी, नरसी की भक्ति की बदौलत। ऐसा भात जमाने में ना भरा गया ना भरा जाएगा। 56 करोड़ के हीरे मोती लाया। वो भात आज की तरह नहीं था गुरुजी, आज भी भात भरे जाते हैं बड़े बड़े मंडलों में। बोले नानी बाई का मायरा करवाएंगे, मायरा 20 लाख का हो गया। गाने वाला 20 लाख लेके करोड़पति हो गया। गाने वाला 20 लाख रुपए लेकर के करोड़पति हो गया। गरीब की बच्ची कोने में बैठी आज भी रो रही है, ताऊ जी को क्या हुआ, आज बड़ा नाच रहे हैं टीवी कैमरे के आगे। कभी मेरे दरवाजे पे आके पूछा नहीं कि बेटा तेरे घर में भात लेकर के मैं आऊं, तेरे घर में तेरा भात भरने में आऊंगा। मंडलों ने भात भर दिए, सामान ले आए। गाने वाला सारे सामान इकट्ठे करके कलकत्ते के बाजारों में बेच के चला आया। हमने भात भर लिया, खुश हो गए, लेकिन वो भात ऐसा नहीं था। वो भात ऐसा था, दुनिया आज भी गाती है। आओ मिल करके गाएं। क्या? नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति, नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति, करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति, करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति। रे बिन्नू पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास, बिन्नू पक्का है जीने सांवरिया पे विश्वास। सांवल वीरो ल्यासी मायरो